भाग गए। ये सुबह से आप भक्तों से मिलते हैं? ये हाँ, सुबह से ही मिलते हैं। सुबह से मिलना शुरू कर देते हैं 9-10 बजे से। मतलब कंटिन्यू, मतलब 24 घंटे में मुझे लगता है कि 15-16 घंटे। सबसे मेन चीज है कि जो भक्त आते हैं हाँ। पूरे भाव के साथ आते हैं। आप कितनी भी ठंड हो, हाँ। आपको ऐसी संख्या मिलेगी, बरसात हो ऐसी संख्या मिलेगी। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? ये इनके लिए फूल लेकर आए हो बाबा? अच्छा, महाराज जी के लिए फूल लेकर आए हो? अच्छा, दे दो। सब गुलाबी क्यों लाते हैं आपके लिए? गुलाब पसंद है? कितने लोगों को ऐसा था जो कि मतलब डेड थे आपकी नजर में और वो जिंदा हो गए? मतलब कोई संख्या नहीं इस तरीके की, और हमें पता भी नहीं है कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोग, क्योंकि लोग दोबारा आके हमें बताते हैं कि महाराज जी हम आए थे वेंटिलेटर पे और आज हम ठीक होके आए हैं। बिल्कुल। जो तर्कशास्त्री या वैज्ञानिक हैं वो इसे नहीं मानते। वो कहेंगे कि ये अंधविश्वास। ज्ञानी तो सुनो, ये पाखंड मैं आपको है, बताऊं, ज्ञानी ने तो भगवान राम को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, जो आर्य समाजी है भगवान को नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट है वो नहीं मानते हैं। ऐसे आप कैसे आप वो कर सकते हो कि जब इंसान भगवान को नहीं मानता है तो एक इंसान को कैसे मान सकता है? हम भी नहीं चाहते आप हमें मानो। आपके घर में कोई बीमार होगा, आप खुद मनोरथ धाम लेके आओगे? हम एजुकेटेड हैं तो हम पाखंड को, आडंबर को दूर करने के लिए बैठे हैं। मतलब हम आप पाखंड ईश्वर का जरिया है, केवल एक माध्यम है। उसने हमें चुना है, हमारे माध्यम से चमत्कार कर रहा है ईश्वर। अच्छा, ये मुझे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होगी, लोग भी जानना चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन, ये ईश्वर के साथ आपका जो ये कनेक्शन बना या नेटवर्क बना, जो भी हम कहें, वो कैसे हुआ? कैसे आपको अचानक से आभास हुआ? ईश्वर से हम अनकंडीशनल लव करते हैं। अच्छा। और शुरू से किया है हमने। ऐसे तो कई लोग करते होंगे। कनेक्ट कैसे हुए? वो उसकी इच्छा, उसको जो पसंद आ जाए। क्या कैसे हुए जरा? ईश्वर को हम पसंद आए। हम बार बार कह रहे हैं कि अरबों खरबों लोगों में से छोड़ के हमें चुना। तो चुना तो उन्होंने, हमने तो नहीं चुना। हमने तो जो साधना हमने करी, हमसे भी ज्यादा साधना करते हैं लोग। मतलब ईश्वर ने ऐसा कहा कि ओमेंद्र आप में ये शक्ति आ गई है? भाई ईश्वर ने कहा नहीं, ईश्वर, हमने किसी को कुछ बोला और ईश्वर ने कनेक्टिविटी से उसको ठीक करा, तो करने वाला तो ईश्वर है। तो ये मंत्र किसने दिया? ईश्वर ने दिया है, गुरुदेव ने? ईश्वर। सब ये मंत्र जो होते हैं वो सब ईश्वरीय देन। कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हैं। हाँ, ईश्वरीय देन होते हैं। और वो मंत्र मैं सोचता हूँ कि वो मंत्र ना कभी किसी धार्मिक पुस्तक में है, सोचो आप, ना किसी शास्त्र में है, ना किसी गुरु ने दिया। वो मंत्र मैं कौन सा दोहराता हूँ और क्यों वो दोहराता हूँ? वो शब्द जो यूज करता हूँ मंत्रों में मैं, वो मुझे खुद भी समझ नहीं है कि वो मंत्र मेरे माइंड में आया कहाँ से। अच्छा, कई लोग अर्जी लगाते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम है, वहां पर लोग अर्जी, वो भविष्य भी बताते हैं, वो भूतकाल भी बता देते हैं, है? तो कई लोग कहते हैं कि अरे ये सब कुछ होता नहीं है। मतलब क्या ये कोई विधा है, कोई टेक्निक है, या वाकई में कुछ है ऐसा? देखो, किसी उन लोगों के बारे में हमारा बोलना तो गलती है। हम क्यों बोलें किसी के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? वो तो उनके जो अनुयायी हैं वो लोग देखें ना कि हम वहां जा रहे हैं, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। नहीं, हम क्यों किसी को मानेंगे? हम तो ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को मानते हैं। हम ईश्वर को मानते हैं, किसी को गलत भी नहीं बोलते हैं। पानी के लिए आप यहाँ शुल्क नहीं लिया जाता? हमने देखा पानी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता यहाँ। किसी चीज के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ। 100-150 बीघा पार्किंग निःशुल्क है। दुनिया में एक धाम नहीं बता सकते आप जहाँ पार्किंग निःशुल्क हो। ऐसे बड़े लेवल के जिसके हाथ से चमत्कार हो, उससे मिलना निःशुल्क हो। सोचो, हमसे यहाँ पे वो व्यक्ति भी मिल सकता है जिसके जेब में 10 रुपए भी ना हो। तो ये जो अर्जी लोग लगाते हैं उसमें 61 रुपया वाला, ये क्या है? ये किसी की इच्छा है रखना है। अच्छा, ये 61 रुपए वाला कॉन्सेप्ट किया जाता है? 61 रुपए का एक चलन होता है। आपको तो कई सारे भक्त जो आपके चमत्कार से, जैसा आप कहते हैं कि ठीक हो जाते हैं, तो आपको उपहार भी देते होंगे? हाँ, उपहार देते हैं। कोई हमारे लिए देसी घी लाता है, ठीक, कोई लड्डू बना के लाता है, कोई हमें वस्त्र लेके आता है, कोई माला लेके आता है, कोई घड़ी लेके आता है, तो उनका प्रेम है। ये आपका गेटअप बड़ा शानदार है। ये जितनी आपने सोचा या फिर ये जितनी चमक धमक आपको दिख रही है, ये भी सब बाबा की है। ये भी बाबा की है? हाँ, ये उनकी कृपा की चमक धमक है। अच्छा, सब कुछ जो भी चमक धमक दिख रही है वो सिर्फ उनकी है। कई लोग सोशल मीडिया में ये भी कहते हैं ना कि बाबा बनने के लिए या बाबा दिखने के लिए थोड़ी सी मार्केटिंग भी बड़ी जरूरी होती है। ऐसा मुकुट पहन लो, त्रिपुंड लगा लो, ऐसे ये पहन लो। कई लोग कहते होंगे टीका लगा लो। शुरू में जब बाबा बनने का, महंत बनने का हमने निर्णय लिया, तो हमारे माइंड में एक चीज आई, जब किसी बच्चे को चुप कराना होता था तो उसे डांट के कहते थे चुप जा, बाबा आ जाएगा। तो हमने वो वेशभूषा नहीं रखी जानबूझ के, क्योंकि बच्चा देख के, शोले फिल्म का डायलॉग, कोई बच्चा हाँ, चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा पकड़ ले जाएगा तुम्हें। अच्छा। ये बोलते थे। तो हमने सोचा कि बच्चा बाबा से क्यों डरता है? ये बच्चों के लिए गेटअप आपने रखा है कि बच्चे आपके पास आ जाए, प्यार करें, प्रेम करें और उनको अच्छा लगे, अपनापन लगे। आपने शादी भी नहीं की? हाँ, शादी की नहीं और शादी करेंगे भी नहीं। हम कोई वो महाराज भी नहीं है कि हाँ, शादी ना करने के भी बहुत कारण हैं
यहाँ आप देख रहे हो हजारों की संख्या में भक्त लगे हुए हैं। अब हम शादी करेंगे तो शादी के बाद हमें अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक तरीके से देखा जाए जिम्मेदारी से भागना नहीं होता, इसके लिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। कॉलेज में जब पढ़ रहे होंगे कभी किसी से प्यार व्यार हुआ था? हाँ हुआ था। हाँ प्यार हुआ था। प्यार हुआ था? हाँ प्यार हुआ था। तो वो लव एट फर्स्ट साइट था? आज उन सबकी शादियां हो चुकी हैं। अच्छा, और बच्चे हैं, बच्चे वो मतलब जिससे प्यार हुआ था उसकी हाँ शादी हो गई। उन पे बच्चे हैं, 2-3 वो भी बच्चे आती हैं कि आपसे आते हैं, सब लोग, हाँ सब लोग आते हैं। चमत्कार। आज उनका जो भाव है हमारे प्रति चेंज हो गया। एक सामान्य सा उमेंद्र जो कॉलेज में पढ़ता है, प्यार भी होता है, फिर वो नौकरी भी करता है, आंदोलन भी करता है, फिर उसके बाद वो यहाँ आता है और अचानक से वो एक महंत और बाबा बन जाता है। देखो ये सब चीजें पता है, किसी के जीवन में ये सब चीजें चलती हैं। आप किसी का जीवन, किसी महापुरुष का जीवन उठा के देखो। आप अगर किसी का जीवन उठा के देखोगे तो वो पढ़े भी होंगे, उन्होंने साइकिल भी चलाई होगी, उन्होंने सब काम किए होंगे, बचपना भी गुजारा होगा। तो ये कोई ऐसा स्पेशल हमारा साथ हुआ है कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसा अचानक सा हो गया है। ये इतनी आवाजें जब आप सुनते हैं बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और फिर वो ये जो आवाजें हैं यही हमें प्रेरित करती हैं, यही प्रेरित करती हैं कि ईश्वर ने जो शक्तियां तुम्हें दी हैं उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी दरबार में आपने बहुत झाड़ फूंक देखी होगी कि धूनी दे दो, झाड़ फूंक कर दो, ये नौटंकी ड्रामे। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज, कभी भी हमारे शब्दों में ये नहीं होता है कि तुम्हारी देवरानी ने तुम पे कुछ करा दिया है, तुम्हारे भाई ने तुम पे कुछ करा दिया है। हम बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। कोई हमसे बोलता भी है कि महाराज जी हमें लग रहा है कि हमारे उन्होंने करा दिया, नहीं, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कराया, क्योंकि यही तो पाखंड है। कई ऐसे हैं जो बाबा बनकर लोगों को ठगते हैं, पाखंड करते हैं। मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ कि सही व्यक्ति की तलाश करो और ऐसे लोगों के चक्कर में मत जाओ। अगर जीवन में एक बार आप ठग गए किसी के चक्कर में जाके, तो आपकी सोच सबके प्रति वैसी बन जाएगी। विज्ञान को भी मानते हैं, पराविज्ञान को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कुछ होता है। अंधविश्वास को मानते हैं आप? हाँ, अंधविश्वास, पता है अंधविश्वास क्या है? क्या होता है अंधविश्वास? अंधविश्वास ये होता है कि लोगों के लिए भ्रमित करना। भ्रमित कैसे किया जाता है? भ्रमित ऐसे किया जाता है कि आप इतने रुपए मुझे दे दो, ये अनुष्ठान करा दो,